फिजियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन। टिल नाउ अभी तक हमने पढ़ा है कि डाइजेस्टिव ऑर्गन, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ी है हमने, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को पढ़ा, उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स को पढ़ा। अब हम देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन में खाना जो हमने खाया तो 5 स्टेप्स, क्योंकि मैन एक होलोजोइक एनिमल है तो 5 स्टेप्स ऑफ जो न्यूट्रिशन के हैं उसको फॉलो करता है, जिसमें पहला स्टेप है इंजेशन या इनटेक ऑफ फूड। तो इंजेशन जो ह्यूमंस हैं वो विद द हेल्प ऑफ हैंड्स दे इनटेक द फूड। सेकेंड पार्ट इज डाइजेशन, जिसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड का मतलब हुआ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस का स्मॉल सिंपलर फूड सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होना। थर्ड इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का मतलब हुआ कि जो भी सिंपलर फूड सब्सटेंसेस बने हैं उनका एब्जॉर्प्शन होना बाय एंड उनका एब्जॉर्प्शन होना थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फोर्थ इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है एब्जॉर्ब्ड जो फूड पार्टिकल्स हैं, जैसे ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ तो उसका यूटिलाइजेशन होना फॉर द गेनिंग ऑफ एनर्जी। एंड लास्ट इज इजेशन, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स का बॉडी से बाहर थ्रोन आउट होना इजेशन कहलाता है। सबसे पहले इंजेशन, क्योंकि ह्यूमंस इनटेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। नाउ सेकंड पार्ट इज डाइजेशन। डाइजेशन जो होता है ह्यूमंस में, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू द सिंपलर वन। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपलर वन, इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। ड्यूरिंग द डाइजेशन मेनी एंजाइम्स, मेनी juices acts on the food particles. Digestion, human में जो digestion है, it starts from the mouth. It starts from the mouth. So digestion in mouth. Human में जो food mouth के अंदर जाता है तो mouth में with the help of teeth food के टुकड़े हो जाते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। उसके बाद में माउथ में सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है एंड सलेवरी ग्लैंड जो है, जो स्टार्च पार्टिकल्स होते हैं फूड के, उनको कन्वर्ट कर देती है माल्टोज में। सलेवरी ग्लैंड चेंजेस द स्टार्च इनटू माल्टोज, स्टार्च को माल्टोज में बदल देती है। जैसे कि पहले बताया गया है, स्टार्च जो है एक पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स जुड़ करके स्टार्च बनाती है। जब उसके ऊपर सलेवरी अमाइलेज, इसका दूसरा नाम होता है टाइलिन, P इज साइलेंट, सलेवरी अमाइलेज या टाइलिन एक्ट करती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में। माल्टोज इट इज ऑल्सो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज बट इट कंटेन्स ओनली 2 ग्लूकोज यूनिट। स्टार्च जो होता है वो टेस्ट लेस होता है, स्टार्च में कोई टेस्ट नहीं होता, और माल्टोज जो होता है वो स्वीट इन टेस्ट होता है। तो इस तरीके से जो डाइजेशन है फूड का वो माउथ में ही शुरू हो जाता है। तो मुंह के अंदर जो है स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में। इसीलिए कहा जाता है कि हमें खाने को बहुत अच्छे से च्यू करना चाहिए ताकि खाना का डाइजेशन वाला जो प्रोसेस है स्टार्च का माल्टोज में टूटना वो यहीं पर हो जाए। क्योंकि आप लोग आगे देखोगे कि स्टमक के अंदर कभी भी स्टमक में स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता, स्टमक में मेनली प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है। तो स्टार्च को डाइजेशन जो होता है वो माउथ में अगर अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए तो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन और वो सब जो ऑर्गन्स हैं उनको थोड़ा कम काम करना पड़ता है। तो ये हुआ डाइजेशन इन माउथ। ओके, माउथ से खाना जाता है, माउथ में केवल स्टार्च का डाइजेशन होता है। और यहाँ पर मीडियम कैसा है, अल्कलाइन मीडियम है, ठीक है, बेसिक मीडियम है, यहाँ पर एसिडिक नहीं है। उसके बाद में माउथ से खाना जाएगा इसोफेगस में। इसोफेगस में जैसे मैंने पहले बताया कोई डाइजेशन नहीं होता। इसोफेगस में केवल फूड जो है मूवमेंट के थ्रू, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू स्टमक तक एंटर करता है। तो इसोफेगस में नो डाइजेशन। नाउ डाइजेशन, अब फूड चला गया हमारा स्टमक में, इसोफेगस से फूड चला गया स्टमक में। नाउ डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक के अंदर डाइजेशन इन स्टमक, स्टमक में डाइजेशन को याद करना सबसे सिंपल है। इसको हम 3 तरीके से 3 हेडिंग्स के अंदर या एक फ्लो चार्ट से पढ़े अगर, तो स्टमक में 3 चीजें देखो। फर्स्ट इज HCl,
HCl का सिक्रीशन होता है। सेकेंड इज गैस्ट्रिक एंजाइम्स या गैस्ट्रिक जूसेस, जो कि रेनिन एंड पेप्सिनोजन होते हैं, पेप्सिनोजन एंड रेनिन, ये दो गैस्ट्रिक एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। एंड थर्ड वन इज म्यूकस। इन तीन चीजों का सिक्रीशन स्टमक में होता है, स्टमक की इनर लाइनिंग से। फर्स्ट ऑफ ऑल HCl। HCl के दो मेजर काम। पहला काम, इट मेक्स द मीडियम एसिडिक, इट मेक्स मीडियम एसिडिक। HCl जो है स्टमक के अंदर इट इज हाईली एसिडिक और इसका pH भी 1 होता है, तो बहुत एसिडिक मीडियम में होता है HCl, और HCl की वजह से पूरे स्टमक का मीडियम एसिडिक हो गया। ठीक है। सेकेंड थिंग, बिकॉज ऑफ दिस एसिडिक मीडियम पेप्सिनोजन एंजाइम जो है वो इनएक्टिव है। पेप्सिनोजन इज इनएक्टिव फॉर्म, पेप्सिनोजन इज इनएक्टिव फॉर्म, वो कन्वर्ट हो जाती है एक्टिव पेप्सिन में। पेप्सिन इज एक्टिव फॉर्म। और क्यों ये कन्वर्ट हुई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl की वजह से पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव थी वो पेप्सिन जो कि एक्टिव है उसमें कन्वर्ट हो गई। ओके, तो पहला काम HCl का ये हुआ। दूसरा काम HCl का हुआ कि इट किल्स दी बैक्टीरिया। जो भी बैक्टीरिया या कुछ प्रेजेंट रहता है फूड के अंदर में, उसको किल करने का काम HCl करता है। तो HCl के जो दो मेजर फंक्शन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है राइट डाउन द फंक्शन ऑफ HCl, कि HCl के क्या काम होता है। तो इसका पहला काम है मीडियम को एसिडिक बनाना। और एसिडिक मीडियम क्यों जरूरी है? पेप्सिनोजन को एक्टिव करने के लिए एसिडिक मीडियम जरूरी है। अब बात करते हैं पेप्सिनोजन की। पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो गया है पेप्सिन में। अब पेप्सिनोजन जो है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तो ये प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स में एंड प्रोटीएसेस में। ये दोनों प्रोटीन के ही स्मॉलर पार्ट्स होते हैं। तो पेप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन को कन्वर्ट कर देती है पेप्टोन्स और प्रोटीएसेस में। प्रोटीन डायरेक्टली अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट नहीं होता, स्टेप वाइज कन्वर्शन होता है। तो पहले स्टेप में प्रोटीन कन्वर्ट हुआ है पेप्टोन्स और प्रोटीएसेस में। कौन सी एंजाइम ने कन्वर्ट किया? पेप्सिन ने कन्वर्ट किया। ओके, रेनिन जो एंजाइम है, जो दूसरी एंजाइम रेनिन है, इट हेल्प्स इन द कर्डलिंग ऑफ मिल्क। मिल्क को डाइजेस्ट करने में कर्डलिंग ऑफ मिल्क रेनिन हेल्प करता है। ठीक है, रेनिन हेल्प्स इन द कर्डलिंग ऑफ मिल्क। म्यूकस का क्या रोल है? म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, इनर lining of stomach from the action of HCl. Inner lining of stomach from the action of HCl. HCl के एक्शन से उसको बचाने के लिए वो उसकी इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। ये म्यूकस के काम है। ओके, हमारी बॉडी के अंदर कई बार कई लोग कंप्लेंट करते हैं एसिडिटी की प्रॉब्लम। वो एसिडिटी क्यों होती है? अगर HCl का सीक्रेशन ज्यादा हो जाए तो वहां पर एसिडिटी होने लग जाती है। आपने कुछ खाया नहीं तो डाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा, तो एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है। स्टमक को एक बार रिकॉल करें, इस फ्लो चार्ट से स्टमक बहुत इजीली याद हो जाता है। स्टमक में तीन इंपॉर्टेंट चीजें, HCl, गैस्ट्रिक एंजाइम्स एंड म्यूकस। HCl के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन, हाईली एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराना और बैक्टीरिया को किल करना। एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट क्यों है? पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म होती है उसको एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट करना। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है पेप्टोन और प्रोटीएसेस में, और रेनिन जो है वो हेल्प करता है इन द कर्डलिंग ऑफ मिल्क। म्यूकस का क्या रोल है? इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द HCl। तो ये हमारा जो फूड है वो स्टमक में डाइजेशन होना कंप्लीट हो जाता है। स्टमक के अंदर जो फूड है वो कहलाता है चाइम, CHYME, चाइम। और यहाँ पर मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड भी हुई। स्टमक से फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो अभी हमने पढ़ा डाइजेशन इन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।